जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, इस अनमोल पाए हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, इसे सार्थक करने के लिए शास्त्रों के सार के रूप में, 32 आगमों के सार के रूप में जो एक आत्मसिद्धि शास्त्र उपलब्ध है, उसका चिंतन मंथन, उसकी चर्चा चल रही है और आप सुन रहे हैं कि सचमुच ये आत्मसिद्धि शास्त्र आपके हमारे सभी मुमुक्षु आत्माओं के लिए, सभी आत्मार्थी जीवों के लिए कितना उपकारी हो सकता है, कितना उपयोगी हो सकता है। लेकिन बस आवश्यकता है कि इसके हमारे भीतर में एक प्यास जागे। मैंने ये बात पहले भी कही है कि अगर सच में अंदर प्यास लगी हो तो प्यास लगने के बाद उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं देनी पड़ती। प्यास लगी और वो पानी की तलाश करता है, भूख लगी और वो भोजन की तलाश करता है। कहना नहीं पड़ता कि पानी की तलाश करो, पानी को खोजो, पानी को पियो। ठीक इसी प्रकार से अगर सच में आत्मा को पाने की, आत्मा का अनुभव करने की और अनंत अनादि काल से बंधी हुई, कर्मों से बंधी हुई इस आत्मा को मुक्त करने की अगर चाहत पैदा हो जाए भीतर में, तो ऐसे आत्मार्थी भव्य जीवों के लिए आत्मसिद्धि बहुत ही बड़ा सहयोग करेगी। और अगर प्यास नहीं जागी है, भीतर में एक तड़फ नहीं जागी है, तो उसके लिए ये सिर्फ शब्द होंगे और बहुत ज़्यादा उपयोगी उसे महसूस नहीं होंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सबसे पहले भीतर में एक प्यास जगाइए, एक तड़फ जगाइए भीतर में
इस बात के लिए परेशान होइए, दुखी होइए कि मैंने कितना कितना समय बिता दिया जन्म मरण करते हुए, कभी नरक गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी मनुष्य बने तो कभी देव बन गए, और बस यही 84 का चक्र लगातार चलता रहा। बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं कि जहाँ मुक्त होने के साधन इस जीव को प्राप्त हो, और ये जीवन आपका हमारा सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस जीवन के अंदर हमें मुक्त होने के साधन प्राप्त हुए हैं। अब साधन मिल जाए, लेकिन अगर हम उसका उपयोग ना करें, साधन मिले हैं लेकिन हम उसका प्रयोग ना करें, तो ऐसे मिले हुए साधनों का भी भला क्या लाभ हो सकता है। तो बहुत गहराई से भीतर में देखें कि प्यास जगी है या नहीं जगी है। प्यास को जगाइए, भीतर में एक तड़फ जगाइए, एक संकल्प करिए कि इस जीवन को सार्थक करना है। जो भी देव गुरु धर्म का, जिनवाणी का या आत्मसिद्धि शास्त्र का जो हमें एक संयोग प्राप्त हुआ है, उस संयोग का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए आत्मा का हित साध लेना है। अगर ऐसा एक संकल्प आपने जीवन में किया तो सचमुच ये आत्मसिद्धि का एक एक शब्द जो बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखा जा रहा है, इसका इतना ज़्यादा विस्तार हो सकता है कि एक एक गाथाओं के ऊपर घंटों चर्चा हो सकती है। लेकिन चूंकि समय की एक अपनी मर्यादा होती है, सुनने के भी लोगों की एक कैपेसिटी होती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है। मैं उम्मीद करूं कि आप एक एक शब्द को सुनकर के बाहर के सारे प्रपंचों से थोड़ा दूर हट कर के अपने आप की पहचान करें, अपने आप को देखें और अपनी इस बंधी हुई चेतना को मुक्त करने का पुरुषार्थ करें। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत मोक्ष के उपाय की चर्चा चल रही है। जैसा कि जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रस्तुत की थी कि मोक्ष के उपाय समझ में नहीं आते, कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, और मुक्ति के रास्ते कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारी उलझनों के बीच में जिज्ञासु उलझ गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि सच में मुक्ति का कोई मार्ग, कोई उपाय है या नहीं है। और उन्होंने अपने गुरु के समक्ष ये समस्या सामने रखी, अपने मन की जिज्ञासा रखी और उसके अनुसार उसका समाधान दिया जा रहा है। 99 गाथाएं संपन्न हो गई थी। आइए आज हम 100वीं गाथा की बात करते हैं। 99 गाथाएं परिसंपन्न हो गई और इन अभी वर्तमान की गाथाओं में आप मोक्ष के उपाय की बात सुन रहे हैं, जो कि आपको, हमको, सबको इसकी परम आवश्यकता है। मुख्य मुख्य बातें बताई जा रही है कि कैसे हम अपनी इस बंधी हुई चेतना को, अपने आप को किस प्रकार से मुक्त कर सकते हैं। श्रीमद जी ने 100वीं गाथा के अंदर कहा था, राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निग्रंथ थाय निवृत्ति जेहथी तेज मोक्ष नो पंथ। सभी को ये बात
बहुत ही गहराई के साथ समझनी होगी। इसका चिंतन करना होगा। कह रहे हैं, देखिए कल आपने सुना था 99वीं गाथा के अंदर कि ये बताया कि जो कारण बंध के हैं उसका छेदन करो तो वही पंथ जो है वह मोक्ष का पंथ हो जाएगा। अब सवाल होता है कि मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग ये बंध के कारण बताए हैं, लेकिन इनके साथ भी और कोई मुख्य कारण तो होंगे कि आखिर ये 5 होते कैसे हैं। तो बड़ी गहराई से श्रीमद जी कह रहे हैं, राग, द्वेष, अज्ञानता। राग बहुत जाना पहचाना शब्द है आप लोगों का। राग, वीत राग धर्म है हमारा। वीत यानी चला गया, और राग यानी जिसका राग चला गया। राग का मतलब होता है अपनत्व का भाव। राग का भाव होता है अटैचमेंट का भाव। राग का मतलब होता है आसक्ति का भाव। जो चीज व्यक्ति को अच्छी लगती है, राग का मतलब अच्छा लगना, और आप और हम सभी अपने जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि जो चीज आपको हमको अच्छी लगती है, यानी जिससे हमारा राग होता है, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, जिसके प्रति हमारे मन में एक मालकियत वाला भाव होता है, उसके ऊपर हम आसक्त होते हैं, राग करते हैं उससे, और उस व्यक्ति को, उस वस्तु को या उस परिस्थिति को हमेशा ही टिकाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर प्रतिकूलता है तो उसके प्रति द्वेष होगा, क्योंकि ये जीवन का एक सिद्धांत है कि जहाँ राग है वहाँ द्वेष होगा ही होगा। जहाँ एक से राग है, एक वस्तु आपको हमको अच्छी लगती है, तो स्वाभाविक है कि दूसरी वस्तु से हमें द्वेष होगा। एक मौसम अच्छा लगता है तो दूसरा मौसम हमें अच्छा नहीं लगेगा। कोई एक चीज अच्छी लगती है तो दूसरी चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी। यानी राग के साथ द्वेष निश्चित रूप से होता है। और ज्ञानी कह रहे हैं कि राग, द्वेष, द्वेष का मतलब होता है नफरत, घृणा, उस वस्तु से दूर हटना, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो। और राग द्वेष के साथ अज्ञान, 3 बातें बताई है इसके अंदर, राग, द्वेष और अज्ञान। अगर हम शास्त्र की गहराई में जाएं तो शास्त्रों के अंदर ये बताया है कि राग, द्वेष और अज्ञान ये सब मोहनीय कर्म के कारण से होते हैं। जितना प्रबल मोहनीय कर्म है, क्योंकि मोहनीय कर्म के मुख्य 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब तक दर्शन मोहनीय की तीव्रता है, तब तक ये दर्शन मोहनीय आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। ज्ञान तो होता है बाहर का। आप कहेंगे कि ऐसे लोग तो बहुत कम दिखते हैं जो बिल्कुल अज्ञानी हो। आज तो शिक्षा का बड़ा जोर है। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन करवाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज आदि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो फिर भला अज्ञान का रहा। लेकिन अध्यात्म जगत में, धर्म जगत में ये बाहर के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बाहर का ज्ञान आपकी जीविका का साधन बन सकता है, आपको विद्वान बना सकता है, आप पंडित बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वाद विवाद के अंदर किसी को हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि
अज्ञान यानी आत्म अज्ञान, दुनिया को जाना लेकिन खुद को नहीं जाना, खुद के बारे में, आत्मा के बारे में कोई समझ ही नहीं पैदा हुई। और ऐसा एक जन्म नहीं, आपने, हमने, सब ने पिछले अनादि काल से ये अज्ञान का बोझ हम ढोते आ रहे हैं, अज्ञानी बने रहे। और जितना जितना अज्ञान है, कुछ करते हुए या ना करते हुए भी कर्म का बंध है। तो दर्शन मोहनीय जो हमें आत्मश्रद्धा पैदा नहीं होने देता, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं अनंत ज्ञान गुण वाला हूं, मेरे अंदर अनंत ज्ञान भरा हुआ है, ये बात हमें विश्वास ही नहीं होती, इस बात पर हमें यकीन ही नहीं होता। अनंत सुख का मैं स्वामी हूं, ये बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म तीव्रता के साथ उदय में होता है। और श्रीमद जी कह रहे हैं, राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ, ये मुख्य कर्म की ग्रंथियां हैं। राग, द्वेष और अज्ञान, इन तीनों से लगातार कर्म का बंध होता है। किसी को ऐसा लगता है कि हम हिंसा करेंगे तो कर्म का बंध होगा, हम झूठ बोलेंगे तो कर्म का बंध होगा, या हम कोई चीज छोड़ देंगे, कुछ नियम पचकान ले लेंगे तो धर्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भुलावे में होते हैं ऐसे लोग जो इन सब को कर्म बंध या कर्म मुक्ति की बात समझ लेते हैं। ज्ञानी कहते हैं, जितना जितना राग और द्वेष है भीतर में, जितना आत्मविस्मरण है, उतना लगातार कर्मों का बंधन है। ये मुख्य कर्म की ग्रंथियां हैं। और जैसे ही राग, द्वेष, कषाय, अज्ञान ये दूर होते हैं, इसको हम कम करने का पुरुषार्थ करते हैं, एकदम से खत्म नहीं होते, लेकिन 24 घंटे में कुछ तो पुरुषार्थ करिए कि कोई ऐसे क्षण निकले, कोई ऐसे क्षण आए हमारे दिन भर के अंदर कि जिसमें हम राग से मुक्त बने, हम द्वेष से मुक्त बने, हम अज्ञान से मुक्त बने। चाहे थोड़ी सी देर के लिए हो, लेकिन ऐसा प्रयोग करने से, ऐसा पुरुषार्थ करने से, ये जो अनादि काल की ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, बहुत पक्की गांठ लगी है, एकदम से नहीं खुलेगी। लेकिन अगर ऐसा अभ्यास हम करते हैं, राग, द्वेष और अज्ञान से दूर हटने की कोशिश हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो ग्रंथि है, गांठ है, वो ढीली होती है। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी गांठें टूट जाती है, खुल जाती है। अब होता क्या है कि पिछले जन्मों में इन राग, द्वेष और अज्ञान के कारण से जो कर्मों का उपार्जन किया, जो बंध किया, वो कर्म अभी वर्तमान समय में इस जीवन में फल दे रहे हैं। अगर शुभ कर्म का उदय होता है, शुभ कर्मों का फल मिलता है, और अनुकूल वातावरण, अनुकूल संयोग, अनुकूल परिस्थितियां, सारा कुछ अनुकूल मिलता है, तो व्यक्ति उसमें राग करने लग जाता है। अगर अशुभ कर्म का उदय हुआ और प्रतिकूल संयोग मिले, शरीर ठीक नहीं रहता, संयोग प्रतिकूल है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, दुख ही दुख जीवन के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति देख करके व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में विचार नहीं करता कि मैंने विभाव में जाकर के ऐसे कर्मों का बंधन किया था। वह और उन प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, या तो शिकायत करता है, या फिर उनमें फेरफार करने की कोशिश करता है, उनको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और जैन सिद्धांत ये कहता है कि एक परमाणु मात्र भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते,
सब स्वतंत्र हैं, सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि राग, द्वेष और अज्ञान ये तीनों ही कर्म की मुख्य गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, और थाय निवृत्ति जेह थी, जिससे राग, द्वेष और अज्ञान से निवृत्ति होती है। और निवृत्ति किससे होगी? जब हम राग को छोड़ करके वीतराग भाव की साधना करेंगे, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए होगी, लेकिन अभ्यास तो शुरू करें। और इसी तरह से नफरत, द्वेष, घृणा, ये सारी चीजें हम दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे और अज्ञान को तोड़ेंगे, यानी आत्मा का अनुभव करेंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और जो भी कर रहा हूँ सारा करने वाला मैं हूँ। मेरे शुभ अशुभ का, मेरे सुख दुख का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। मैंने ही विभाव करके कर्म बांधे हैं, वर्तमान में बांध रहा हूँ और उसका परिणाम भी मुझे भविष्य में भोगना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की जागृति रहे और अज्ञान को दूर करके आत्मस्मरण रहे, तो कह रहे हैं कि राग, द्वेष और अज्ञान की ग्रंथि टूटती है, और बस जिससे ये टूटती है वही मोक्ष का पंथ बन जाता है। तेज मोक्ष नो पंथ थाय निवृत्ति जेह थी, यानी जिससे, जिन कारणों से, जिस चिंतन से, जिस स्वाध्याय से, जिस सोच से हमारे राग कम हो, हमारा द्वेष कम हो और हमारे अज्ञान के ऊपर प्रहार हो। ज्ञानियों की दृष्टि में हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं। अगर आपको, हमको कोई ये कह दे कि अरे तुम कैसे अज्ञानी हो, तुमको ज्ञान नहीं, तो एकदम से गुस्सा आएगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अगर तुमने खुद को नहीं जाना, आत्मा का स्मरण तुम्हें नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, स्व का बोध नहीं है, तो तुम सच में अज्ञानी हो। हम इन राग और द्वेष और अज्ञान के ऊपर प्रहार करें, स्वाध्याय के पानी से इस मेल को धोएं, वीतराग वाणी के पानी से इस पाप के मल को दूर करें, और इसको दूर करते हुए हम एक अद्भुत आनंद का अनुभव करें, मोक्ष के पंथ को महसूस करें, उसको देखें और उस पर चलने का पुरुषार्थ करें। सभी के मन में राग, द्वेष और अज्ञान, इन तीन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने का एक पुरुषार्थ जागे, एक भीतर में प्यास जागे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।